रिज्यूम द। अच्छा, अब देखो सवाल है हमारे पास वही 5 मार्क का। व्हाट डज सोर्स बी हेल्प अस अंडरस्टैंड। अच्छा, अब इसमें ना ये सवाल इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट डज सोर्स बी हेल्प अस अंडरस्टैंड अबाउट द इंसिडेंट that occurred in अमृतसर, ठीक है, इन 1919। चलो अमृतसर कर लो, ठीक है। अब तुम लोगों को पता है इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, यूजुअली जो एग्जामिनर होता है वो ज्यादा कॉन्टेक्स्ट देता है। ज्यादा कॉन्टेक्स्ट इन द सेंस कि वो तुम्हें डायरेक्टली ये पूछेगा कि बताओ भाई, व्हाट हैज यू नो व्हाट डज सोर्स बी हेल्प अस अंडरस्टैंड, या हाउ डज सोर्स बी हेल्प अस अंडरस्टैंड अबाउट द अमृतसर मैसेकर, या तुमसे पूछेगा what does it help us to understand about the जालियांवाला बाग इंसिडेंट। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन होता है, बहुत क्लियर क्वेश्चन होता है, ठीक है। सो सोर्स ये पिक्टोरियल सोर्स है, ठीक है। आप लोगों को पहली जो सोर्स ए आती है दैट इज योर टेक्सचुअल सोर्स एंड दिस इज योर पिक्टोरियल सोर्स, ठीक है। इसके अंदर स्केच आता है, कार्टून आता है, पेंटिंग आती है इस तरीके की जो इस केस में है, ठीक है। सो सबसे पहला काम तुम लोगों को क्या करना होगा, जब तुम लोग प्रैक्टिस करते हो ऐसे क्वेश्चंस की, तो मेक श्योर यू गो इनटू 3 स्टेप्स, राइट। सबसे पहला स्टेप तुम लोगों का ये होता है कि टू आइडेंटिफाई ऑल रेलेवेंट सरफेस फीचर्स, ठीक है। सरफेस फीचर्स का मतलब ये होता है जस्ट टू आइडेंटिफाई और टू पॉइंट आउट व्हाट यू कैन सी, ठीक है। दैट इज योर फर्स्ट टास्क दैट यू हैव टू डू। तो आई वुड टेक योर इनपुट, ठीक है, व्हाट यू कैन सी एंड देन you know if we are left with some points which are not highlighted by you, तो मैं फिर जो है वो उसको बता दूंगा। ओके, सो टेल मी व्हाट यू गाइस सी, क्या दिख रहा है तुम लोगों को इसमें। कि ये पुलिस जो ऑफिसर। एक एक कोई बोल दो, पहले एक कोई बोल दो यार। कोई भी अब बोलो ना, जब कह दिया तो फिर एक कोई बोल दो, कंटिन्यू बोलो। कि ये जो ऑफिसर्स हैं ये लोग अपनी जो गन्स हैं वो फायर करे टुवर्ड्स द पीपल। ओके, सो पहली पहली स्ट्रेट ऑब्जर्वेशन और जो हमें दिख रहा है वो ये है कि जो लोग हैं, सॉरी जो जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स इसने आई मीन थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल कर दिया। आई वुड से कि द सोल्जर्स, ठीक है, द सोल्जर्स आर यू नो फायरिंग, ठीक है। अच्छा, फायरिंग, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं कास्टिंग देयर गन्स onto the audience, yes or no, जो onto the public actually, ठीक है, not audience, public। तो ये पहला सरफेस फीचर हो गया। और क्या दिख रहा है तुम लोगों को, yes anyone else, और क्या दिख रहा है, what you guys can see। no idea। रिपीट भी कर सकती हो अगर तुम्हें आता है कोई। लोग जो है वो भाग रहे हैं। लोग भाग रहे हैं या लोग ट्रबलसम सिचुएशन में। एक ज्यादा अच्छी ऑब्जर्वेशन ये हो सकती थी कि यू कैन फाइंड पीपल हु आर लाइंग, ठीक है। हाँ, मे बी परहैप्स ये वाला हिस्सा ऐसा लग रहा है दिखने में कि पीपल आर रनिंग। तो दो चीजें हमारे पास मिल गई, ठीक है। पीपल आर रनिंग अवे, ठीक है, पीपल आर रनिंग अवे, या फिर यू कैन राइट पीपल आर रशिंग, ठीक है। Plus, you can also write people are on the ground, on the ground। तो ठीक है, सॉरी, तो जो लोग हैं वो ग्राउंड पर जो है वो पीपल आर लाइंग ऑन द ग्राउंड एक्चुअली, ठीक है। सोए पड़े हैं, हो सकता है गिर गए हो सकता है बेहोश हो गए हो, ठीक है। वो हम अब बाद में जो है ना वो करेंगे, डिसाइफर करेंगे। और क्या सरफेस फीचर दिख रहा है, एनीवन एल्स, किसी को और कोई सरफेस फीचर दिख रहा है इसके अंदर जो ऐसा किसी ने हाईलाइट नहीं किया। जस्ट जस्ट सी यार, हर बच्चे को ये 4-4 5-5 चीजें दिखनी चाहिए इंडिविजुअली। आप तो एक बताने में भी इतना सोचते हैं, यू गाइस नीड टू थिंक क्रिटिकली। यस, ये जो पीछे लोग लाइव बैकग्राउंड में एक मॉस्क है। पीछे बैकग्राउंड में मॉस्क है, अभी मैंने कहा था सर रेलेवेंट सरफेस फीचर बताओ।
तो मॉस्क जो है वो तुम उसको उसका ऊपर कोई इन्फ्रेंस ड्रॉ नहीं कर पाओगी। सो ट्राई टू थिंक ऑफ रेलेवेंट सरफेस फीचर्स। यस, और कौन बोल रहा था? सोल्जर्स के पास वेपनरी है। हाँ, तो वी हैव रिटन दिस ना, सोल्जर्स आर फायरिंग स्लैश कास्टिंग देयर गन्स ऑन टू द पब्लिक, ठीक है। द और पब्लिक इज अनआर्म्ड। यस, ये किसने बोला? मैंने। कौन मैंने कौन? सामीर। ओ हो, अच्छा 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 अच्छा। जामिर, तुम्हारी आवाज लड़कियों जैसी बन गई है यार, ऐसे क्या किया था? तो पब्लिक इज नहीं यार। अनआर्म्ड, एक्सीलेंट, बेस्ट ऑब्जर्वेशन सो फार, बेस्ट ऑब्जर्वेशन अब तक की। ये कमाल है, ये क्लास में नहीं आते इतने दिन से, लेकिन दिमाग जगह पर है। सो बताओ भाई, और क्या दिख रहा है? दिस इज द बेस्ट ऑब्जर्वेशन सो फार, पब्लिक इज अनआर्म्ड, एक्सीलेंट। मैं फैन हो गया भाई इसका। और बताओ यार, और भी एक अली इससे भी भाई, बड़ी ऑब्जर्वेशन है जी। जी बेटा। जो लोग लाए किए हुए हैं, मतलब जो तो उनकी फैमिली मेंबर उनको मतलब एक तरीके से स्टॉप होके उनकी सेवा करने के लिए या उनको देखने के लिए खड़े हुए हैं। Not really, because of the fact I thought कि पहला तो ये कि the portrait or the image is not that much clear and it is just like that. ये quality ऐसी है, painting है, sketch show क्या sort of painting है ये, right? तो you can of course say कि अगर दो चार भाई थे या दो चार फैमिली के मेंबर्स थे, तो अगर उनमें से एक गिरा है तो दूसरे उसकी of course मदद कर रहे होंगे। So but ultimately उससे होगा क्या? उससे होगा कि people would start rushing, right? So people are rushing is a better way to put that out। ठीक है, तुम जो कह रही हो सकता है वो हो, और हो सकता है क्या हुआ होगा, बट बेटर वे टू पुट दैट इज कि अल्टीमेटली जो जख्मी है, जो गिर गए, उसके बाकी घर वाले भी उठा के भागेंगे ही ना, वो स्टे तो नहीं करेंगे ना कि खुद भी जख्मी हो जाए। ठीक है, सो देयर इज one other observation which is the most important observation। oh my god, लोगों, ये पीछे फोर्ट है क्या है? इट्स ओके। सो फोर्ट है या मॉस्क है, सो कलेक्टिवली इसको तुम लोग बोल सकते हो कि इट इज ए पब्लिक स्पेस। ठीक है, तो दिस इज हाउ। अब मॉस्क है, ठीक है, विच इंक्लूड्स मॉस्क। ठीक है, तो ये मॉस्क कहना कि मॉस्क है, या ये कहना कि पीछे फोर्ट है या क्या है, ठीक है। सो अब दैट वुड नॉट बी यूजफुल। व्हाट कुड बी a useful observation कि it's a public space, it's an open space। ठीक है, sort of यहाँ पर तुम्हें ऐसा दिख रहा है कि भाई ये जो है वो ये पब्लिक स्पेस है, नॉट इनफैक्ट ओपन भी कहना ठीक नहीं है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट वी डोंट नो कि ये ओपन है कि नहीं है। वी आर जस्ट गिवन आमने सामने का व्यू। ओपन है कि नहीं है ये तो एरियल व्यू से ज्यादा अच्छे से पता चल सकता था अगर हम ऊपर से देखते तो। बहरहाल, सो इट्स अ पब्लिक स्पेस, पीपल आर। और बताओ यार, तुम लोगों को दिख ही नहीं रहे? एक फैमिली है या अली अलग भाई, अलग? भागने का इतना ज्यादा एरिया नहीं है क्योंकि एक तरफ वॉल्स है, एक तरफ जो है वो आर्मी खड़ी हुई है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सो जो हमें पिक्चर में दिखाया जा रहा है वो ये दिखाया जा रहा है कि जो स्पेस है, इट द पिक्चर एक्चुअली शोज कि ये जो यानी कि अरीना है, अरीना इन अ सेंस कि स्पेस है, इट्स टू साइडेड। वन, एक तरफ उनके पास आर्मी है, और और दूसरी तरफ जो है वो you have your people who are facing the wall, right? So people are sort of closed, so it's a public space, or it's a closed one perhaps, या फिर दो जगहें हैं। और क्या इसमें पब्लिक के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या एक आदमी है, एक फैमिली है, या क्या है? यू वुड से पब्लिक के बारे में कि इट्स अ गैदरिंग, यस और नो? इट्स अ गैदरिंग, राइट? ये बहुत सारे लोग जमा हुए हैं, ठीक है। किस लिए हुए हैं, कौन थे ये हमें नहीं पढ़ना। अब इसी तरीके से तुम लोग एक बात यहाँ पर नोट करो, जब तुम लोग प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की, तो दिस इज हाउ यू शुड वर्क। कि यहाँ पर सोल्जर्स हैं भाई, ना मैंने ये लिखा कि ये इंडियन है, ना ब्रिटिश लिखा, कुछ भी नहीं लिखा। बस मुझे तो जो दिख रहा है ना वो लिखना है, ठीक है। अब अगर मुझे ये ब्राउन कलर का दरख्त दिखता तो मैं लिखता हूँ ब्राउन कलर है भाई, फिर चाहे कुछ भी कलर हो असली दुनिया में, ठीक है। तो वी शुड नॉट while identifying surface features as a historian, you guys should remember कि आप लोगों को सिर्फ वही बताना है जो दिख रहा है आपने, ठीक है। सो गैदरिंग, इट्स अ ह्यूज गैदरिंग आई वुड से, ठीक है।
और अभी भी एक ऑब्जर्वेशन है जो किसी बच्चे ने हिट नहीं की यार, स्लो हो गए, उसका मतलब तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे। मिड टर्म ले रहा हूँ यार मैं तुम्हारा कुछ दिनों में, प्लीज प्रैक्टिस। बोलो, मिड टर्म वाली सोर्स बहुत डिफिकल्ट है यार। टेल मी। और एक और ऐसा पॉइंट है जो तुम लोग अगर बता दो ना, जो भी बच्चा, मैं उसका फैन हूँ यार, बहुत बड़ा हो जाऊंगा। ये शामिर ने जैसे बताया, पब्लिक इज अनआर्म्ड, दैट वाज एन एक्सीलेंट यू नो catharsis, oh sorry inference। मैं बता देता हूँ, चले। कोई गैस करना चाहता है? नहीं, ओके। किसी ने भी ये, कि लोगों को मतलब इस अटैक का जिससे कोई अवेयरेंस नहीं था तभी वो अनार्म्ड है। हाँ तो बेटा, लेकिन वो तुम तो अपनी तरफ से ये अजम्पशन निकाल लियो ना, ये तो तुम कंक्लूजन ड्रॉ कर रही हो कि लोगों को थोड़ी पता था उनके ऊपर फायरिंग होने वाली। ये तुम इन्फ्रेंस में लिख सकती हो, सरफेस फीचर में सर नहीं ये हो लग सकते। सकता है कि देयर इज अ कमांडर ऑफ द आर्मी। ये कौन था? शामिर। शामिर, जबरदस्त। दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस सोर्स। सबसे अहम अहम फीचर, इस बंदे को पकड़ना। सबको देख लो और इस बंदे को देख लो। देयर इज अ, थैंक यू वेरी मच शामिर। देयर इज अ, अब तुम्हारे को जो डांट पड़नी थी वो सारी खत्म हो गई, नहीं पड़ेगी। देयर इज अ कमांडर ऑफ द ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। एक कमांडर है, ठीक है, सोल्जर्स हु इज, हमें ये दिख रहा है कि इसके हाथ में बंदूक नहीं है, ही इज डिक्टेटिंग, राइट, हु इज ऑर्डरिंग या डिक्टेटिंग। एक्सीलेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये हमारे पास गेम खुल गई, ठीक है। अब तुम लोगों को क्या करना है, अब इसके इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने। इन्फ्रेंसेस का क्या मतलब होता है? इन्फ्रेंसेस का मतलब होता है कि तुम लोगों को इससे कंक्लूजन्स बनाने, ठीक है, कि तुम इससे जान क्या सकते हो। देखो, सोल्जर्स सोल्जर्स, तो इससे क्या इन्फ्रेंस निकलेगा भाई? ये सोल्जर कौन से थे? ब्रिटिश सोल्जर थे, सिंपल एज दैट। पीपल आर रशिंग या अवे, तो जो रिदा ने बात कही थी मेरे ख्याल में कि पीपल वर अनप्रिपेयर्ड एंड अनआर्म्ड, ठीक है, पीपल वर अनप्रिपेयर्ड, ठीक है। उनको ये यकीन नहीं था कि वो जो है ना वो इस सिचुएशन को इनको इनकाउंटर करना पड़ेगा। सो पब्लिक अगर अनआर्म्ड है तो उसका पीछे एक और इन्फ्रेंस ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो इस वजह से अनआर्म्ड है बिकॉज दे वर नॉट अवेयर, ठीक है। इसी तरह जब वो भाग रहे हैं तो इससे हम ये भी ड्रॉ कर सकते हैं इन्फ्रेंस के एक केओटिक सिचुएशन हो गई है, ठीक है, भागम दौड़ी वाली सिचुएशन हो गई है, ठीक है। पीपल आर लाइंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, तो यू कैन से के डेथ्स हुई हैं, लोग मरे हैं, ठीक है। फेंट फेंट कहना है जो भी, बट दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू से कि हम डेथ हो गई लोगों की। इट्स अ पब्लिक स्पेस, ठीक है, तो इसके बारे में तुम ये लिख सकते हो कि भाई यू नो इट्स अ क्लोज्ड स्पेस परहैप्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट के क्लोज स्पेस, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि द पीपल एक्चुअली हैव यू नो are rushing away and they know that at the back they have huge walls which they cannot climb, and in front of them you know are standing British soldiers carrying immense weaponry, ठीक है। gathering is huge, तो huge gathering कब होती है? सिर्फ और सिर्फ शादियों में थोड़ी होती है। so you know it's the huge gathering could have been because of an important टास्क, कोई उन्हें इंपॉर्टेंट टास्क करना होगा, ठीक है, या परहैप्स कोई चीज डिमॉन्स्ट्रेट करनी होगी, ठीक है, सही है। और देयर इज अ कमांडर, इससे क्या इन्फ्लुएंस निकल सकता है? द कमांडर, इससे ये इन्फ्लुएंस निकल सकता है कि द ब्रिटिश वर यू नो द ब्रिटिश वर डीलिंग विद दिस सिचुएशन सीरियसली। ऐसा नहीं था कि बस सोल्जर छोड़ दिए, ठीक है, उन्होंने प्रॉपर तरीके से एक बंदे को हायर किया हुआ था, यानी हालात कुछ खराब होंगे। तो ये हमारे इन्फ्रेंसेस हो गए। इन्फ्रेंसेस का मतलब होता है आपने एक सरफेस फीचर आइडेंटिफाई किया, उससे आपने कंक्लूजन क्या निकाला, ठीक है। अब बात आती है तीसरी चीज कि आपने जो है वो उसको हिस्टोरिकली कॉन्टेक्चुअलाइज करना, हिस्टोरिकल यू नो उसमें फिट करना होता है। तो कॉन्टेक्स्ट, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कैसे दे सकते हैं हम? तीसरी चीज होती है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। कैसे दोगे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट? अब देखो मैं तुम्हें एक स्टेटमेंट से समझाता हूँ। फर्स्ट करो, जैसे हमने बोला कि द सोल्जर्स हु आर कमांडेड बाय यू नो दिस मैन, ही इज जनरल, इसके ऊपर इन्फ्लुएंस हिस्टोरिकल क्या है? ये कमांडर कौन था बच्चों, नाम बताओ।
जनरल General O'Dwyer. ओडायर, ठीक है, सही है भाई, जनरल ओडायर। इसी तरीके से बिल्कुल गैदरिंग बहुत बड़ी है, तो हमें पता है ये गैदरिंग क्यों हुई थी, बताओ भाई। अमृतसर मैसेकर का सबको आइडिया वाकया जो है वो याद है, ठीक है। इट वॉज ए पीसफुल प्रोटेस्ट। और किस लिए हुआ था, ये किस वजह से हुआ था, क्यों चल रहा था अमृतसर मैसेकर, कौन बताएगा। कल ही तो मतलब वो करवाया है तुम लोगों, कल कराया परसों कराया, डोंट रिमेम्बर। बताओ भाई, व्हाट वाज द अमृतसर मैसेकर, सबको याद है, इंडियंस वर पीसफुली प्रोटेस्टिंग इन अमृतसर एट जालियांवाला बाग। जनरल ओ डायर आया, उसने जो है वो ओपन फायर करवा दी, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो जनरल ओ डायर को सर्विस हंटर कमेटी बनाई गई, सर्विसेज से तो नहीं हटाया गया, बट उसको जो है वो ओ सॉरी सर्विसेज से हटा दिया गया, बट कोई सजा नहीं सुनाई गई, ठीक है। खैर बहरहाल, तो दिस इज समथिंग विच वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल, ठीक है। तो इसी तरीके से तुम लोग और क्या ले सकते हो, पब्लिक इज अनआर्म्ड मींस इसका मतलब क्या है, दिस पब्लिक इज एक्चुअली द इंडियंस, ठीक है, हु डिड नॉट इंटेंड टू फाइट, उन्हें लड़ने के मकसद से वो लोग नहीं आए थे। सोल्जर्स आर फायरिंग, लगातार इतने सोल्जर्स, तो इससे तुम्हें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पता है कि देयर वर अबाउट 400 राउंड्स ऑफ ओपन फायर, ठीक है। ये अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग वेरी करता है, ठीक है, लेकिन देयर वाज इमेंस फायरिंग, डेथ हुई थी। अब जैसे हमने ये जो पीपल लेटे हुए हैं, तो सरफेस फीचर हमने बोला ना, पीपल आर लाइंग ऑन द ग्राउंड, फिर उसका हमने इन्फ्रेंस निकाला कि दे माइट हैव बीन दे माइट हैव डाइड। फिर हम इसको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या देंगे, हमें पता है कि भाई 1200 से ज्यादा जो है ना वो डेथ्स हुई थी इसके अंदर, ठीक है। सो इस तरीके से आपने जो है ना वो आंसर में अपने 3 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। सरफेस फीचर आइडेंटिफाई करा, उससे कंक्लूजन, उसके बाद जो है वो उससे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। तो ये 3 स्टेप्स में प्रैक्टिस जब करो, तो आई वुड से कि इस तरह सरफेस फीचर्स, उसके बाद उनका इन्फ्रेंस या कंक्लूजन, और उसके बाद तीसरा तुम लोग बोलो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। समझ रहे हो बात को, जब आंसर लिखो प्रैक्टिस करने के लिए तो इस तरह करो, और जब तुम लोग फाइनल आंसर लिखते हो तो उसमें मर्ज कर दो, ठीक है। तो तुम लोग क्लियर है, ये मैंने पहले वैसे करवाया हुआ है कि किस तरीके से सोर्सेस को डील करना है, बट आई गेस just not to do unfair with those who could not attend today's meeting, तो मैंने सोचा कि we could just practice some of the sources from section 2 because of the fact कि इस दफा भी section 1 से आ गई थी, तो high chances है अब section 2 या section 3 से आएंगी, ठीक है। बोलो, कोई क्वेश्चन है, कोई मसला है, कोई चीज ऐड करना चाहता है कोई। नहीं, ओके, आई गेस इसकी हम एक सेव कर लेते हैं इसको अपने पास, गाइस तुम लोग सेव कर लो, ठीक है। मैंने भी कर लिया, बट एडियातन आप लोग भी कर लो, ताकि जो है वो मसला नहीं हो, फिर अली हम भाई आप इसको थोड़ा सा जूम आउट करो प्लीज। थोड़ा सा जूम आउट कर दूं। जस्ट रिदा, तुम अगर क्यों वो पिक्चर के लिए बोल रही हो, जी तुम चेक कर लो, तुम्हारे पास एनोटेट का ऑप्शन आ रहा होगा, मैंने एनोटेशंस ओपन रखी हुई है बेटा, यानी तुम सेव कर सकती होगी अपने फोन पे, यहाँ से देखो ना एनोटेशंस, मैंने एनोटेट पर क्लिक करोगी ना जब, ये रहा एनोटेट, मैंने ओपन रखी हुई एनोटेशन सबके लिए, आई गेस ठीक है। आया तुम्हारे पास, एक्सेसिबल हुआ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कोई क्वेश्चन है, नहीं, ठीक है, लेट्स मूव ऑन, एक दूसरी सोर्स करते हैं। ये देखो तुम लोगों को विजिबल है, ठीक है, विजिबल है। अच्छा, Yes. अब देखो इसके अंदर, अब सवाल में तुमसे ये पूछा जाएगा, व्हाट डज सोर्स बी हेल्प अस अंडरस्टैंड अबाउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, व्हाट डज सोर्स बी help us understand about partition of Bengal।
पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, तो सबसे पहली चीज सरफेस फीचर्स। ठीक है, क्या क्या सरफेस फीचर्स दिख रहे हैं तुम लोगों को इसमें? ये तुम लोगों की बुक में भी आएगा, तस्वीर बनी हुई है। ठीक है ना, बोलो क्या क्या सरफेस फीचर्स एक विजिबल है? लड़की है जो जमीन पर लाई की गई है और उसको जो है वो अलग अलग पार्ट्स में जो है वो डिवाइडेड किया हुआ है। वेरी गुड, वुमेन इज लाइंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, एंड is has been cut off into different parts. मेन ऑब्जर्वेशन इस सोर्स की यही है, into different parts। ठीक है, और बताओ और क्या दिख रहा है? हर एक पार्ट आदमी है जो एक कोई वेपन लेके खड़ा हुआ है। Okay, very good. So it's a man. Of course, he's a man. So a man, ठीक है, with a weapon, जिसने उसको जो है ना वो काटा है। ठीक है, मैन विथ वेपन, या तुम इसको डैगर कह सकती हो। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, और बताएं और क्या दिख रहा है? जो पार्ट्स कट हुए हुए हैं उसमें जो है वो लेटर लिखा हुआ है वेरी गुड, तो बंगाल को वेरी गुड, रिप्रेजेंट। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। तो इसने ये कहा है कि भाई जो इंस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है, यू हैव इंस्क्रिप्शंस जिसके अंदर असम लिखा हुआ है, असम प्लस ईस्ट बंगाल। ठीक है, ईस्ट बंगाल, वेरी गुड। सो दीज आर द इंस्क्रिप्शंस, ये सबको दिख रही हैं? ठीक है, इनमें लिखा हुआ है ईस्ट बंगाल और ठीक है भाई। सो किसी को आइडिया ये कौन सी उसमें लिखा हुआ है स्क्रिप्ट के अंदर नीचे? ये बंगाली। नहीं, हिंदी, नहीं, ये देख, मेरा तुम संस्कृत। मुझसे पढ़ने का तुम लोगों का ये फायदा है, बिकॉज आई नो द स्क्रिप्ट, मेरी ये फील्ड है। इट्स इन द गुजराती स्क्रिप्ट। ठीक है, ओके, सो इट्स मॉडर्न स्टैंडर्डाइज्ड गुजराती। ठीक है, इन क्या लिखा हुआ है, कोई गैस कर सकता है? असम को असम लिखा हुआ है। ठीक है, और ईस्ट बंगाल को ईस्ट बंगाल लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, सो लेट्स एक्चुअली लुक फॉर अदर फीचर्स। इसी तरीके से ये भी कोई इंस्क्रिप्शन है, राइट? ठीक है, इस इंस्क्रिप्शन में क्या कहा हुआ है? कोई कोई जूम करके तुम लोग तो एटलीस्ट मेरे ख्याल में तुम लोग पार्टीशन रेजोल्यूशन। हाँ एग्जैक्टली, पार्टीशन रेजोल्यूशन। ठीक है, तो इंस्क्रिप्शन हमारे पास एक पे असम है, एक पे ईस्ट बंगाल है, और प्लस यू हैव पार्टीशन रेजोल्यूशन। ठीक है, ओके, सो दीज आर प्रीटी मच द सरफेस फीचर्स। ठीक है, और कोई बता सकते हैं? और कोई अगर किसी के जहन में कोई फीचर आ रहा हो? अली भाई साइड पे भी है ना कैपिटल वर्ड्स में लिखा हुआ है बंगाल, कहाँ पर बेटा? जो अल्फाबेट्स अलग अलग लिखा हुआ है वेरी गुड, जो डिवाइडेड। एग्जैक्टली, दैट इज एन एक्सीलेंट ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल, ये जो क्लियरली टूटे हुए हैं, ठीक है, सो दीज आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो अब देखें एक चीज आपको क्या शो करिए, एक बी ई एन और फिर जी ए एल एक तरफ, समझ रहे हो बात को? कुछ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन शो की हुई है। तो लेडी जो है वो अनइवनली कट है। ठीक है, ये इतना सा हिस्सा, फिर इसके छोटा, फिर एक बड़ा सा आ गया, फिर एक पूरी आधा, समझ रहे हो बात को? सो दैट्स अ गुड ऑब्जर्वेशन। इसी तरीके से जो लेडी शो की गई है उसका अपीयरेंस कैसा लग रहा है बेटा? चेक दिस पॉइंट। इंडियन लग रहा है। यस, इट अपीयर्स टू बी इंडियन है कि नहीं है, बट चलो अभी हम इंडियन ही लिख लेते हैं। ठीक है, सो ओके, सो दैट वाज अ गुड पॉइंट। ठीक है, अब इसी के और कोई चीज ऐड करनी है किसी को तुम लोग में से? नहीं, ओके, सो लेट्स लुक फॉर कंक्लूजंस या इन्फ्रेंसेस। क्या क्या ड्रॉ कर सकते हैं हम इससे, बोलो? व्हाट इन्फ्रेंसेस और कि जो आदमी जो वेपन भी लेके खड़ा है वो लॉर्ड कर्जन है। नहीं, वो तो हिस्टोरिकल बात आ गई ना भाई, हिस्ट्री से अभी कनेक्ट नहीं करना। इन्फ्रेंस, वुमेन अगर ग्राउंड पर लाए कर रही है और उसने डिफरेंट पार्ट्स में है, तो इससे आप नतीजा क्या निकाल लियो? आपको समझ क्या आ रहा है? हिस्ट्री अभी मतलब देखे ना, हमने लास्ट सोर्स में भी तो यही किया। अब हिस्ट्री तो बाद में लाना है, अभी हिस्ट्री नहीं लेके आना बीच में। ठीक है ना, पहले आप ये बताएं आप कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर रहे हैं इससे?
अगर ये एक पॉइंट है कि एक मैन इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, वुमेन इज लाइंग ऑन द ग्राउंड एंड हैज बीन कट ऑफ, तो इससे कंक्लूजन क्या ड्रॉ हो रहा है? मेरे हिसाब से तो ये कंक्लूजन है सिंपल सा कि जो विमेन है, ठीक है, शी इज हेल्पलेस, यस और नो? कोई आके ऐसे ही काट देगा तो देख लें आप, शी इज हेल्पलेस, ठीक है। प्लस यू कैन ऑल्सो राइट शी इज अलोन, ठीक है। इससे आप एक और ये भी कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, शी इज लेस पावरफुल देन मैन। गाइस आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो मसला यही होता है कि आप फौरन से ना जंप करते हैं। अगर आपको एक हिस्टोरिकल इवेंट पता होता है तो आप उसके ऊपर जंप करते हैं। डोंट डू दैट। इफ यू कीप डूइंग दैट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टीचिंग यू गाइस सिंस सो लॉन्ग? इतने स्टार्टिंग से मैं किसी बैच के साथ नहीं करता, स्टार्टिंग से कर रहा हूँ सोर्सेज। उसका मकसद ये है प्रैक्टिस में स्लोली जाओ, ठीक है। और क्या, अच्छा जैसे ये अ मैन विद अ वेपन डैगर, इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ करोगे कि ये जो मैन है जिसके पास वेपन है या डैगर है, इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है? तुम्हें क्या समझ आ रही है? तुम क्या इससे इन्फ्रेंस ड्रॉ करोगे, ये बताओ। कि कोई भी। उस बंदे ने जो भी है जिसके पास डैगर है उसने पार्टीशन किया है। वेरी गुड, ठीक है। तो somewhat it is related to our point which is you know which we have mentioned above कि he is the person responsible for पार्टीशन नहीं किया है बेटा, फॉर कटिंग द वुमेन ऑफ, ठीक है, फॉर कटिंग द वुमेन। पार्टीशन कहाँ से पार्टीशन किया है? कहाँ से पार्टीशन लिखा हुआ है बताओ? कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ पार्टीशन, नहीं लिखा हुआ कहीं पर भी, सही है। तो इन्फ्लुएंस ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, इंस्क्रिप्शंस जो है ये तुम्हारा गेम टर्न कर देती है। ये तुम्हें आकर के बता देती हैं कि भाई आपके साथ जो मसले मसाइल हैं वो ये हैं कि ये जो पार्टीशन का सीन था ये वो शो किया गया, ठीक है। सो दैट दीज आर द इंस्क्रिप्शंस व्हिच एक्चुअली टेल यू। तो अब कोई एक बच्चा सब फटाफट से चलो, वी हैव लेस देन अ मिनट, सो लेट्स क्विकली रिजॉइन कर लो, लेट्स एंड दिस वन, ठीक है।